बहुत तगड़ा मुकाबला है। मेरा मानना है कि मुंबई थोड़ा आगे होगा इस मैच में। रोहित शर्मा को ऐसी विकेटें और ऐसे ग्राउंड बहुत पसंद है जहां पे बॉल उड़ते हैं। पंजाब की दिक्कत बॉलिंग है। लास्ट 7-8 मैच में इनके गेंदबाज हर मैच में 200 रन दे रहे हैं। सूर्या के आगे चहल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी और वो गेंदबाजी करने हैं उनको उन्होंने आउट किया और परेशान किया। गेम तो आज है दोस्तों। पंजाब किंग्स 4 लगातार मुकाबले हारकर एक दफे जो लग रहा था कि प्लेऑफ्स पहुंच गए, बस पहुंचे रखे, उनकी राह थोड़ी सी मुश्किल हुई है। लेकिन सामने एक ऐसी मुंबई इंडियंस टीम जो एलिमिनेट हो चुकी है टाटा आईपीएल से। तो क्या पंजाब किंग्स ऐसी टीम के सामने जीत दर्ज करके प्लेऑफ्स की तरफ एक सब्सटेंटिव कदम बढ़ाएगी, या मुंबई इंडियंस पार्टी खराब कर सकते हैं पंजाब किंग्स की? छोटी छोटी बैटल्स, छोटी छोटी प्लानिंग्स कौन सी होंगी, सब पर चर्चा करेंगे आज गेम प्लान में। स्वागत आप सबका, स्वागत करेंगे मोहम्मद कैफ और उमेश यादव का। जेंटलमैन वेलकम अलोंग। क्या भाई, पहला सवाल यही है कि पंजाब किंग्स जो शुरुआत थी अब वो बड़ी दूर लगने लग गई, क्योंकि 4 लगातार मुकाबले हार गए। लेकिन सामने एक ऐसी मुंबई इंडियंस टीम जो मे बी लो ऑन कॉन्फिडेंस, पंजाब एक अच्छा मौका समझेगी इसको, या मुंबई इंडियंस समझेंगे मौका तो हमारे लिए इनकी पार्टी खराब करने का? नहीं, ये बहुत तगड़ा मुकाबला है। मेरा मानना है कि मुंबई थोड़ा आगे होगा इस मैच में। जो कंडीशन के लिहाज से, फॉर्म के लिहाज से, उनके अगर हम रोहित शर्मा, रिकल्टन की बात करें, इस पिच पे वो बैटिंग अच्छी करेंगे। अच्छा इवेंट पिच है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, 200-200 लगते हैं अमूमन। तो जो अच्छी टैक्टिक्स, रणनीति की बात करता हूँ, लेके आएगा, जो अच्छी बैटिंग करेगा और साथ साथ जो अच्छी बॉलिंग करेगा। पंजाब की दिक्कत बॉलिंग है। लास्ट 7-8 मैच में इनके गेंदबाज हर मैच में 200 रन दे रहे हैं। लास्ट मैच दिल्ली का, जो कि दिल्ली इतने फॉर्म में नहीं थी, पर वहाँ भी 200 चेज हो गए। ये एक मुसीबत की बात है। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो बात आपने कही, अब वो सैंपल साइज उमेश भाई बहुत बड़ा हो गया है। 7-8 मुकाबलों में जहां गेंदबाजी उतनी नहीं चली है जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि नाम कमाल के हैं उस पंजाब बॉलिंग अटैक में। और इस बार सामना होगा रोहित शर्मा से, जिनके लिए स्ट्राइक रेट के लिहाज से ये उनका बेस्ट आईपीएल सीजन रहा है। धर्मशाला में गेंद उड़ती है और उनके बल्ले से तो बहुत ही दूर जाने की संभावना पूरी है। जी बिल्कुल, और ग्राउंड का एक तो एक्स फैक्टर है, क्योंकि धर्मशाला में खेल रहे हैं। और उसका विकेट कैसा है, विकेट काफ़ी बढ़िया देखा हमने लास्ट मैच जब खेले थे उन लोग। और रोहित शर्मा को ऐसी विकेटें और ऐसे ग्राउंड बहुत पसंद है जहाँ पे बॉल उड़ते हैं और जो विकेट से पेस से बॉल आ रहा है ना, और बाउंस मिल रहा है, मुझे लगता है रोहित हमेशा पसंद करते हैं वो बाउंस वाले पिचों को। फायरवर्क्स, बॉल उड़ती है बैट से। लेकिन उस बैटिंग ऑर्डर में रोहित शर्मा, उनके साथ रायन रिकल्टन, जिनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो नंबर 3 का स्लॉट बड़ा डिबेटेबल सा रहा है। मतलब सूर्य कुमार यादव को मौके मिले हैं, वहां रन नहीं आए हैं। नमन धीर को जितने मौके मिले नंबर 3 पर, आई थिंक 3 मौके मिले, तीनों में 35-40 के आसपास स्कोर्स, कंसिस्टेंट स्कोर्स आए हैं। क्या ये टेम्पटेशन होगी मुंबई के मन में कि नमन धीर को वापस भेजें नंबर 3? आई थिंक प्लान वही था उनका कि फिनिशिंग के लिए हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा नंबर 5-6 पे फिनिश करेंगे। नंबर 3 पे, नंबर 4 पे इनफैक्ट शुरुआत तो नंबर 4 पे की नमन धीर ने, पर वो अच्छे फॉर्म में देखे। जब भी उनको मौका मिला स्कोर बना उनके बल्ले से। तो जो इन फॉर्म बल्लेबाज उसको नंबर 3, ऑफकोर्स नंबर 3 पे आए, कई बार अच्छी पारियां खेली हैं। तो मुझे लगता है कि शायद टेम्परेचर इतना चेंज ना हो। लास्ट मैच खेले वहाँ भी 3-4 बदलाव किए थे और बहुत क्लोज मैच गया था, आरसीबी से हार गए। और मुझे लगता है कि नंबर 3 का स्लॉट ठीक है। जो इनफॉर्म बल्लेबाज उसको ज़्यादा बॉलिंग खेलने को देनी चाहिए। ये जो T20 का जो नियम भी है कि इनफॉर्म बल्लेबाज को आप ज़्यादा मौके दें नंबर ऑफ बॉल्स खेलने का। तो नंबर 3 पे आएंगे। ना पिछले गेम में पंजाब किंग्स के ओपनर्स पिछले गेम से कुछ पहले जो गेम्स हुए थे उसमें उतनी आई थी, थोड़ा ऐसा लगा कि आउट ऑफ रिदम। बट पिछले गेम में रिदम भी आई, बैट से रन भी आए, लेकिन प्राइमरीली उसमें रन प्रियांश आर्या ने बनाए। 235 के आसपास का स्ट्राइक रेट है इस सीजन, विच इज अमेजिंग। लेकिन सामने प्रभ सिमरन थोड़ा सा फंसने लगे हैं। उनके विरुद्ध क्या प्लानिंग हो सकती है मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की? प्रियांश आर्या की प्रभ सिमरन के सामने। प्रभ सिमरन एक्चुअली लास्ट मैच में वो फ्लो ढूंढ रहे थे, पर उनको मिला नहीं। जितना हमने देखा है कि वो पहली बॉल से अटैक करना चालू करते हैं उनको, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पसंद है उनको, जल्दी जल्दी रन बनाना पसंद है। बट लास्ट मैच में हमने देखा जो बॉलर्स हैं उन्होंने वो लेंथ पकड़ ली थी। जब प्रभ सिमरन थोड़ा पीछे जाते हैं ना, और जब हम नॉर्मल लेंथ डालते हैं तो उनके लिए वो बैक ऑफ लेंथ होती है। बट जब वो जब पीछे जाते हैं, आप थोड़ा सा लेंथ ऊपर करो तो उस पर वो फंसते हैं, क्योंकि वहाँ से बॉल थोड़ा मूव होता है और वो उनके लिए लेंथ होती है। तो मुझे लगता है कि प्रभ सिमरन का जो स्टाइल है खेलने का, वो बैक फुट पे जाते हैं, यानी विकेट से क्रीज में खड़े होते हैं, क्रीज के अंदर चले जाते हो। तो और जब आप लेंथ बॉल डालते हो तो उनके लिए ईजी बॉल है। इसलिए चाहते हैं कि थोड़ा फुलर डाले उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर, जहाँ से बॉल थोड़ा स्विंग बाहर भी और अंदर भी आओ। तो वहाँ से दिक्कत है उनको, क्योंकि उनको थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ चाहिए वो पुल करने के लिए या ऊपर से मारने के लिए। तो मुझे लगता है वो लेंथ है। अगर आप नॉर्मल बॉल डाल रहे हो तो प्रभ सिमरन को थोड़ा सा फुल डाल सकते हैं आप, ज़्यादा बेटर है। एक और बैटर हैं उस बैटिंग लाइनअप में, कूपर कॉनली। जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, 50 के ऊपर का औसत, 400 के ऊपर रन, कंसिस्टेंट रन गेटर रहे हैं और स्पिन अच्छी खेलते हैं। इस पूरे सीजन हमने देखा है स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन 4 दफे आउट भी हुए हैं स्पिन को अटैक करते हुए। क्या वो एक प्लान ऑफ अटैक हो सकता है मुंबई इंडियंस के नजरिए से देखा?
जी बिल्कुल, देखिए ये अच्छा पारी आई थी जहाँ पे वो हैदराबाद का ग्राउंड था और स्लो ग्राउंड पे अगेंस्ट वो टर्निंग पिचेस उनका एक नाबाद शतक आया था, तो फॉर्म में है। और ये पिच पे बॉल टर्न होता नहीं वैसे धर्मशाला की पिच की बात करें, टर्न बहुत कम होता है। हालांकि इकोनॉमी अगर देखेंगे तो लोग लगता है कि है ना स्पिनर मार खाता, पर स्पिनर मार नहीं खाता, इकोनॉमी बेटर है। 8-9 की इकोनॉमी यहाँ पे 10 की फास्ट बॉलिंग की है, तो फिर भी इनका फॉर्म है। जो लास्ट में शतक आया था हैदराबाद के अगेंस्ट, वो मुश्किल पिच थी, बॉल टर्न हुआ था और खड़े खड़े इनका खेलने का तरीका क्या है, खड़े खड़े पैर इस्तेमाल कम करते हैं, पर इनका जो बैट स्विंग है बहुत शानदार है, बॉल के पीछे पूरा फॉलो थ्रू कंप्लीट करते हैं, इसलिए स्कोर कर पा रहे हैं। और विदेशी बल्लेबाज जब भारत आता है तो स्पिन के सामने मुकाबला इनका होता है, चैलेंज होता है। और मुझे लगा शायद ये स्पिन बेहतर खेलने लगे पिछले 3-4 इनिंग की बात करें, 100 भी लगाया अगेंस्ट हैदराबाद, तो फॉर्म है इनके पास ना। स्पिन का मैचअप इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये एक्चुअली दोनों तरफ है। हमने कूपर कॉनली की बात की जो स्पिन अच्छा खेलते हैं लेकिन 4 दफे आउट भी हुए हैं स्पिन के खिलाफ। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव, सामने युजवेंद्र चहल, बहुत बार उनका नंबर डायल किया है युजवेंद्र चहल ने और उनको आउट भी किया है, लेकिन इस मैदान पर हमने पिछले मुकाबले में देखा था उनको बॉलिंग भी नहीं मिली थी। क्या इस मैचअप के चलते इस मुकाबले में बॉलिंग मिल सकती है युजवेंद्र चहल? हाँ, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं बिल्कुल। और सूर्य के आगे चहल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी और वो गेंदबाजी करने हैं उनको उन्होंने आउट किया और परेशान किया। और सूर्य को क्या थोड़ा पेस चाहिए, और जिस हिसाब से चहल बॉलिंग करते हैं, उनका जो स्टाइल है बॉलिंग का, वो उनके सामने आते ना थोड़ा धीरे हो जाते हैं, उनको पेस नहीं देते, तो आपको पेस जनरेट करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है चहल के पास कि वो खेलते हैं, वो लेंथ से भी, वो लाइन से भी। कभी कभी होता है ना कि बैट्समैन सोचता है कि आप इधर डालोगे, ज़्यादा आपसे बहुत दूर डाल देते हैं, फिर वहाँ सूर्य कवर्स के ऊपर मारने जाते हैं, बट पेस इतना कम होता है ना, आपको वो कनेक्शन प्रॉपर मिलता नहीं है, फिर आप ज़्यादा हवा में मार बैठते हो। तो वैसे उन्होंने परेशान किया। तो मुझे लगता है टैक्टिकली देखा जाए तो युजवेंद्र चहल सूर्य के सामने बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि और जिस हिसाब से अभी सूर्य अपने फॉर्म से भी जूझ रहे हैं, तो अभी रन बनाना तो उनके लिए तो प्रायोरिटी है, बट चहल के सामने और जितने बार वो आउट हो चुके हैं, तो थोड़ी सी वो जो बैटल होगी, थोड़ी सी कसमकश उनके दिमाग में भी चलेगी कि टैकल कैसे करना है चहल को। दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग बैटल। और देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान श्रेयस अय्यर गेंद देते हैं कि नहीं देते हैं युजवेंद्र चहल को। बड़ा सवाल है कि बॉलिंग का बड़ा सवाल हुआ है कि बॉलिंग पहले कराओ चहल का। बिल्कुल, और लास्ट मैच में मिला नहीं है तो फिर उनको लेकर आते हैं कि नहीं। पिछले मुकाबले में एक भी ओवर नहीं दिया था। लेकिन श्रेयस अय्यर की बात आई गई है तो श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी, सामने जसप्रीत बुमराह। इस बैटल में रिकॉर्ड अच्छा है श्रेयस अय्यर का, लेकिन इन परिस्थितियों में, इन धर्मशाला जहां गेंद एटलीस्ट शुरुआत में कुछ करती है और अगर शुरुआत में बल्लेबाजी आ जाए, श्रेयस के सामने जसप्रीत बुमराह कैसे जाते देखते हैं इस बैटल में? आई थिंक कई बार देखा है जब विकेट जल्दी गिरता है तो शायद ये नंबर 3 नहीं आते, ऊपर कॉनली आते हैं जब जल्दी अर्ली ब्रेक थ्रू मिलता है। पर अगर सेट हो गई, पार्टनरशिप लग गई, 5-6 ओवर हो गए तो बैटिंग करने खुद आते हैं। और 6 ओवर के बाद जिस तरीके से ये बैटिंग करें, इस साल की बात करें, स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई है और खड़े खड़े स्पिन को शॉट लगाते हैं। 6 ओवर के बाद मेरा मानना है कि इस आईपीएल के बेस्ट बल्लेबाज यही हैं 6 ओवर के बाद, मिडिल ओवर्स में। तो वहाँ अगर बुमराह का बैटल होगा तो मेरा मानना है तब तक वो लास्ट में ज़्यादा वानखेड़े पे भी एक पुल कर छक्का लगाया था बुमराह को। बुमराह को काफ़ी अटैक कर रहे हैं और फॉर्म इनके पास है, पूरे साल भर अच्छा खेले हैं श्रेयस अय्यर। पर एक सवाल है कि थोड़ा सा ये दबाव वाला मैच है, पंजाब के मैच जीतने ही है, तो एज ए कैप्टन लगातार 4 मैच हार के आ रहे हो तो बैटिंग पे क्या इफेक्ट होगा नहीं होगा वो सवाल डेफिनेटली इस मैच में होने वाला है। पर बुमराह को अटैक किया, बुमराह का अच्छा खेले हैं अगर उनका हालिया फॉर्म की बात करें तो। एंड आई लव द फैक्ट कि आपने वो प्रेशर की बात की, क्योंकि जब शुरुआत की थी पंजाब किंग्स ने इस टूर्नामेंट में 7 मुकाबलों में 6 जीते थे, 1 बेनतीजा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दबाव कहीं से भी है उनके ऊपर। 264 चेस करना हो चेस कर लेंगे, बोर्ड पर बड़े रन लगाकर उनको भी डिफेंड किया था। बट अब वो गेंदबाजी, उसमें थोड़े से और लूप होल्स दिखने लगे हैं डेथ ओवर्स में। क्या वो सबसे बड़ी कंसर्न है जो जिस तरीके से डेथ ओवर्स में उनके गेंदबाज रन लीक कर रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत ये भी क्योंकि आपकी डेथ बॉलिंग भी हो रही है और मेन प्रॉब्लम है पावर प्ले में भी। पावर प्ले में कभी एक आधा बार 2-4 मैच में एक बार अच्छी हो रही है, पर उसके बाद हमने देखा है कि पावर प्ले में भी विकेट लेने में नाकाम हो रहे हैं। क्योंकि अगर अर्शदीप ने विकेट लिया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर जहाँ विकेट में हेल्प है, स्विंग है, तो बाटलेट पहले आए थे, उन्होंने काम किया, बट उसके बाद से हमने देखा है कि थोड़ा स्ट्रगल किया है पंजाब की बॉलिंग में। वो भले ही पावर प्ले हो या डेथ बॉलिंग हो, तो रन काफ़ी लीक कर रहे हैं। वो सोचने वाली बात होगी कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आपके पास बेटर ऑप्शन है या आप चाहते हैं किसी और को इन्वॉल्व करें कि जो आपके लिए वो विकेट निकाल के देखे? तो सोचना पड़ेगा पंजाब को, क्योंकि बॉलिंग बहुत बड़ा कंसर्न है अभी के टाइम पे। देखिए, 2 टीमें दोनों अपने अपने तरीके की परेशानियां लेकर आ रही हैं और अपने अपने मोटिव लेकर आ रही हैं। पंजाब किंग्स प्लेऑफ्स की तरफ एक डेफिनेटिव कदम बढ़ा सकते हैं अगर ये मुकाबला जीतते हैं। मुंबई इंडियंस वो पार्टी खराब करना चाहेंगे ना। आज प्रेडिक्शन लेते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं। रोहित शर्मा के 49 अर्धशतक पूरे हो गए हैं टाटा आईपीएल में। एक और लगाते हैं तो 50 पूरे हो जाएंगे। तो क्या 50 पूरे कर रहे हैं इस मैच में? आई थिंक वो कर देंगे इस मैच में।
क्योंकि उनके मतलब का पिच भी है, बाउंस होके बॉल आता है, राइज करता है। उनका जो हमने देखा ना हिटमैन वाला पुल देखा है हमने कई बार, तो ये एक्चुअली कंडीशन वानखेड़े जैसे कंडीशन है। वानखेड़े पे इवेंट बाउंस आता है, उछल के बॉल आती है तो आप शॉट लगा सकते हो। ये पिच भी उनके मतलब का है, तो मुझे लगता है कि 50 क्या बोला आपने, 49 हो गए, 50वां हो जाएगा, लग जाएगा। और अगर 50वां लग गया तो जीत कौन रहा है फिर, मुंबई या पंजाब? मुंबई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ऑलरेडी बाहर हुई, बट ये प्रेशर ज़्यादातर पंजाब के ऊपर होगा क्योंकि उनको जीतना है और वो क्वालिफाई भी होना है, क्योंकि उनके चांसेस है, मुंबई के चांसेस तो खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी, तो चांसेस उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा। और होम ग्राउंड पर जिस हिसाब से लास्ट गेम गया है उनका, तो प्रेशर पंजाब के ऊपर है डेफिनेटली। कड़ाके का मुकाबला, दो ऐसी टीमें जिनके पास अपने अपने हिस्से के सवाल हैं, अपने अपने हिस्से के मोटिवेशंस हैं इस मुकाबले में। धर्मशाला से ये मुकाबला लेकर आएंगे शाम 6:30 बजे से हमारी कवरेज शुरू हो जाएगी। पंजाब किंग्स सामने मुंबई इंडियंस। आज गेम प्लान पर बस इतना ही। मोहम्मद कैफ, उमेश यादव का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। See you 6:30 for this game.